मिडिल लेयर्स के पार्ट्स को पढ़ रहे थे। उसमें आइरस के बारे में हमने देखा, सिलेरी बॉडी के बारे में देखा और कोरड के बारे में देखा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आईबॉल की इनर लेयर को समझेंगे, जिसे हम रेटिनल लेयर भी बोलते हैं। पहले हमें डायग्राम देखें और डायग्राम के साथ कि ये कॉर्निया है और ये स्क्लेरा है। यहाँ ये बीच में लेंस है और ये बीच में आइरस है और ये सिलेरी बॉडी है। उसके बाद ये कोरड है। इसी प्रकार से इधर है, ये सिलेरी बॉडी है और ये कोरड है। अब इसके अंदर यहाँ फिर ये थर्ड जो पार्ट है वो रेटिना का है। ये रेटिनल पार्ट है और ये जो है ऑप्टिक डिस्क है और ये ऑप्टिक नर्व है। हम देखें अब इंटरनल लेयर के बारे में। ये यहाँ हम देख रहे हैं, ये ऑप्टिक नर्व है और ये ऑप्टिक डिस्क है। ये जो पॉइंट है वो है पोरा सेरेटा। बाहर ये स्क्लेरा है, ये कोरॉइड है और ये अंदर रेटिना है। ये यहाँ ये जो है लेंस है, इसमें ये सिलेरी बॉडी है। अब देखिए जो रेटिना जो है वो इनर एयर के अंदर एक थिन, एक डेलिकेटेड लेयर है जो आउटर में कोरॉइड के साथ और इनर में वो जो है एक हाइलाइट मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होती है। ये अंदर जो है हाइलाइट मेम्ब्रेन है। रेटिना का जो पोस्टीरियर पोल है, उस पोस्टीरियर पोल पर एक ऑप्टिक डिस्क है। उस ऑप्टिक डिस्क के अंदर से जो है ऑप्टिक नर्व प्रवेश करती है। ऑप्टिक डिस्क जो है वो आईबॉल का जो पोस्टीरियर पोल है, उस पोस्टीरियर पोल पर इंफ्रामीडियली ये 1.2 mm स्थित है और इसका जो डायमीटर जो है वो करीब 1.5 mm के आसपास होता है। ये जो ऑप्टिक डिस्क है, इस ऑप्टिक डिस्क एक प्रकार का है जहां पर ये इंसेंसिटिव होती है और यहाँ कोई रोड्स और कॉन्स नहीं पाई जाती, इसलिए इसको हम कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। इसी प्रकार इस ऑप्टिक डिस्क से लैटरल में ऊपर, लैटरल में 3 mm ऊपर की ओर एक पॉइंट है, एक फोसा होता है, उसको हम बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया। मैकुला ल्यूटिया के अंदर फिर एक हल्का सा डिप्रेशन है, उसका नाम है फोविया सेंट्रलिस। उसका नाम है फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस जो है ये सेंसिटिव होता है प्रकाशिक किरणों के लिए और यहाँ पर जो है कॉन्स पाई जाती है। यहाँ पर जो है कॉन्स की उपस्थिति होती है और ये जो है येलो कलर का होता है और इसका साइज भी जो है ऑप्टिक डिस्क की अपेक्षा छोटा होता है और एक एवेसिकुलर होता है। इसी प्रकार से जो ये रेटिना है, इस रेटिना के हम 3 भाग करते हैं रस्ताम दृष्टि। पहला भाग तो है इसका पोरा सेरेटा, दूसरा भाग है इसका सिलेरी पार्ट और तीसरा भाग है इसका सिलेरी पार्ट और तीसरा भाग है इसका आइडियल पार्ट। अब इसमें जो ये सिलेरी पार्ट है रेटिना का, वो शुरू होता है ऑप्टिक डिस्क से लेकर, कहां से शुरू हुआ? ऑप्टिक डिस्क और कहां तक जाएगा? ये जाएगा पोस्टीरियर एंड ऑफ द सिलेरी बॉडी तक। ये जो पार्ट होता है बिल्कुल सेंसिटिव होता है, यहाँ नर्व टिश्यूज पाए जाते हैं और साथ में आउटर में जो है ये पिगमेंटेड सेल से अटैच रहता है। इसके आगे का ये जो भाग है कंटिन्यू बहुत थिन होता है और ये भाग ये प्रकाश के प्रति इंसेंसिटिव होता है और यहाँ पर जो है ये जो भाग सिलेरी बॉडी के साथ लगा हुआ है वो सिलेरी पार्ट कहलाता है और जो भाग संपर्क में रहता है आइरिस के वो आइडियल पार्ट कहलाता है।
यहीं पर जो है पीछे की ओर एक हाइलाइट मेम्ब्रेन है और हाइलाइट फोसा जहां होता है और जिसमें आपका ये लेंस अटैच होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो रेटिना के अंदर जो रोड्स और जो कॉन्स लेयर पाई जाती है वो दोनों जो है वो एक लाइट रिसेप्टर्स होती हैं। उसमें जो रोड्स होती हैं वो पेरिफेरल पार्ट से पाई जाती है और वो जो है एक डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये विजुअल पर्पल के लिए होती है। और इसी प्रकार से जो कॉन्स होती है वो जो है ब्राइट लाइट के लिए होती है और वो जो है उसकी मार्जिन पार्ट पर पाई जाती है। अब हम देखें कि जो रेटिना है उस रेटिना के अंदर हम एक स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें 10 लेयर्स होती हैं और 10 लेयर्स कैसे बनती है डायग्राम के थ्रू हम देखें और शॉर्ट में हम उस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी है आउटर लेयर, ये इस आउटर लेयर का नाम है वन पिगमेंटेड सेल्स लेयर, नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में जो इसकी सेकंड लेयर है, ये सेकंड लेयर है इसकी, ये सेकंड लेयर में होते हैं रोड्स और कॉन्स। ये सेकंड लेयर है इसकी, ये है रोड्स एंड कॉन्स। थर्ड जो लेयर है इसकी वो कहलाती है एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर। ये थर्ड लेयर है। फोर्थ लेयर जो उसकी कहलाती है वो कहलाती है आउटर न्यूक्लियर लेयर और फिफ्थ जो लेयर कहलाती है वो कहलाती है आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर। ये न्यूक्लियर लेयर्स हैं, सब न्यूक्लियर बनाती हैं और ये सब जो है फ्लेक्सिफॉर्म लेयर बनाती है। जिस प्रकार से 5 लेयर उसी प्रकार से 5 लेयर के अंदर होती है, उस लेयर का नाम है इनर न्यूक्लियर लेयर और इनर न्यूक्लियर लेयर के बाद होती है फिर आपकी आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर, सॉरी फिर आउटर नहीं, ये होती है इनर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर। और इसके बाद फिर होती है गैंग्लियन लेयर, सेल्स लेयर होती है और गैंग्लियन सेल्स लेयर के बाद होती है फिर ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक नर्व के बाद फिर है आपकी इनर इंटरलिमिटिंग सेल्स लेयर्स, सेल्स लेयर्स। अब हम देख रहे हैं इस प्रकार से ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये जो 10 लेयर्स होती हैं वो रेटिना की सारी लेयर्स होती है जो क्रम से इस रेटिना के अंदर पाई जाती है। अब इसी डायग्राम में चीज हम देखेंगे जो रेटिना जो है उस रेटिना को आती है आपकी रेटिनल आर्टरी जो एंड आर्टरी होती है और वो आर्टरी जैसे अंदर प्रवेश करती है अपने डिस्क से 2 भागों में बढ़ जाती है, एक हो जाती है नेजल सुपीरियर नेजल, एक इंफीरियर नेजल और आगे बन जाती है वो सुपीरियर टेम्पोरल और इंफीरियर टेम्पोरल। ये दूसरे के साथ जुड़ती नहीं है इसलिए हम उसको एंड आर्टरी भी हम लोग कहते हैं। इसी प्रकार से हम रेटिना को भी हम समझ सकते हैं। अब रेटिना के बाद में इसका एक पार्ट है वो है लेंस। हम उस लेंस को एक बार हम देखें कि किस प्रकार से लेंस की स्थिति होती है, हम डायग्राम के साथ उसको देखें। देखिए इसमें जो लेंस जो है ये एक बायो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर लेस डायग्राम होता है जो इसमें देखें कि जो लेंस जो है एक बायो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर लेस डायग्राम है जो आई बॉल के एंटीरियर सेगमेंट में एंटीरियर और पोस्टीरियर पोल के बीच में ये अवस्थित है। ये जो लेंस है इस लेंस में 2 पोल्स होते हैं, एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल। उन दोनों ये जैसे ये आपका यहाँ एंटीरियर पोल है, ये एंटीरियर पोल है, ऐसे ही पीछे जो होगा वो पोस्टीरियर पोल कहलाएगा।
इन दोनों को जो लाइन मिलाती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द लेंस, एक्सिस ऑफ लेंस। इसके अलावा जो ये लेंस जो है उस लेंस के अंदर जो एक पावर होती है उस पावर को बोलते हैं डायप्रोटिक। ये जो है लगभग 15 से और 15 to 58 डायप्रोटिक्स पावर्स इस लेंस में होती हैं जो फोकल लेंथ के को दिशा को ही तय करती है। अब जो लेंस जो है इस लेंस के बाहर की ओर एक एपिथेलियल सेल्स है, कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स है इसकी। इस एपिथेलियल सेल्स जो होती है इसके बीच में ये तो सेंट्रल पार्ट्स जो है यहाँ ये क्यूबिकल शेप को बना देती है। ये सब इसके क्यूबिकल्स हो जाते हैं, क्यूबिकल सेल्स बन जाती हैं और ये क्यूबिकल सेल्स के अंदर जो है फिर यहाँ ये न्यूक्लियस हो जाते हैं और फिर ये नर्व फाइबर्स बन जाते हैं, नर्व फाइबर्स ही बन जाते हैं। अब लेंस का जो ये मार्जिन पार्ट जो है ये थोड़ा सा फ्लैट होता है और ये मार्जिन पार्ट फ्लैट होता है और उस मार्जिन पार्ट के साथ में सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस दोनों तरफ से लगते हैं। ये है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस, दोनों एंड्स पर लगते हैं जो इसको अकोमोडेशन ऑफ द लेंस में इसकी हेल्प करते हैं, लेंस होता है इसमें इसकी हेल्प करते हैं। और ये जो लेंस है इस लेंस का जो पोस्टीरियर जो अंदर का जो पार्ट होता है थोड़ा सा कम कन्वेक्स होता है और ये दोनों तरफ से ये फ्लैट होती है और इस प्रकार से जो है इन लिगामेंट के द्वारा ये बंधी हुई रहती है। तो ये हम देखें तो बाहर इसका एपिथेलियम है, अंदर जो क्यूबिकल सेल्स होती हैं, अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं, इसके सबटेंस को बनाते हैं और ये लेंस जो है ये इनर सरफेस के अंदर अटैच रहते हैं। अब हम यहाँ एक चीज और देखें कि इसी प्रकार से जो इंटरनल सरफेस जो है वहाँ एक विट्रस ह्यूमरस रहता है, ये एक जेली के सदृश रस होता है जो इस आई बॉल को शेप को ये बनाए रखता है और ये जो है खासकर इनर की ओर जो इनर जो पार्ट है वहाँ ये उसको कवर करता है और उसके चारों तरफ जो एक हाइलाइट मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। तो इसी प्रकार से हम जो है आई बॉल का आउटर, मिडिल और इनर इन तीनों लेयर्स को हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो इनर लेयर में रेटिना होता है और हमारा लेंस अवस्थित